हेलो एवरीवन, क्या आप फेसबुक पे एड्स ऑडियंस फनल के बारे में, कैसे ऑडियंस की फनल की इम्पोर्टेंस है जब हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं फेसबुक के अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले ऑडियंस के फनल का। उसके बाद कितने टाइप्स की ऑडियंस है और उस ऑडियंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फाइनली टू डू टास्क। इंट्रोडक्शन टू ऑडियंस फनल, राइट। अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई भी बिजनेस ओनर होता है, उस बिजनेस ओनर अगर मार्केटिंग में पैसा स्पेंड कर रहा है, फेसबुक एड्स में पैसा स्पेंड कर रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ा जो एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट रहती है जब उसको बेस्ट अपना आरओआई नहीं मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको नहीं मिलता है, और उसको समझ नहीं आता है कि मेरी ऑडियंस एक्चुअली चाह क्या रही है, उनकी नीड क्या है जो मैं उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे अपना बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अगर मैं फेसबुक एड्स में स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे अच्छा आरओआई नहीं आ रहा है। तो ये कोई भी किसी भी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस ओनर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट रहती है। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ 3 टाइप की ऑडियंस, जो कि आपके सामने कोल्ड ऑडियंस है, वार्म ऑडियंस है, और आपके सामने हॉट ऑडियंस है। इन ऑडियंस को हम यूज़ करते हैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। हम फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं, हम सभी चैनल्स पे हम इन ऑडियंस को यूज़ करते हैं, और फिर हम उनके थ्रू हम अपने एड्स के कैंपेन्स को रन करते हैं, राइट। हमने ऑडियंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। जो पहली कैटेगरी है वो है आपके सामने कोल्ड ऑडियंस, राइट। सेकंड है वार्म ऑडियंस, थर्ड है हॉट ऑडियंस। जो पहली कैटेगरी है जिसमें कोल्ड ऑडियंस को हम कंसिडर करते हैं, को जब भी आप अपने फेसबुक एड कैंपेन के लिए कोई भी अपनी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो, उनका कोई भी डेमोग्राफिक क्रिएट कर रहे हो, एज क्रिएट कर रहे हो, जेंडर क्रिएट कर रहे हो, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, उनकी सिटी क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपकी कोल्ड ऑडियंस में कंसीडर होता है, क्योंकि आप एक ब्रॉड ऑडियंस को अपना एड्स नहीं दिखाना चाहोगे। फेसबुक के मिलियंस यूजर्स है, अगर आप अपना एड अपनी रिलेवेंट कैटेगरीज में, रिलेवेंट नीश में आप अपने एड्स को पब्लिश करना चाहोगे, राइट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो ऑडियंस आप क्रिएट करते हो, जिन्होंने आपका एड नहीं देखा है, कभी भी आपके ब्रांड के बारे में नहीं सुना है, सिंपली आप ऑडियंस क्रिएट करके उनके सामने आप एड्स अपना प्लेस करते हो, तो वो तो आपकी कोल्ड ऑडियंस है। जब आप अपना एड्स प्लेस कर रहे हो, आपका एड्स प्लेस होने के बाद, आपका कैंपेन रन होने के बाद, जो ऑडियंस आपके कैंपेन में इंटरेस्ट शो करती है, उनमें एंगेजमेंट शो करती है, आपकी मोर देन 3 सेकंड की वीडियो देखती है, अगर आपका कैंपेन में वीडियो कंटेंट है, तो वो सारी आपकी वार्म ऑडियंस आ जाती है। हम उसको वार्म ऑडियंस हम बोलते हैं, राइट। या आपकी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जो कि आपकी फाइनल स्टेज है, दैट इज योर हॉट ऑडियंस। अब हॉट ऑडियंस कौन सी होती है? हॉट ऑडियंस वो है जो विजिटर आपकी वेबसाइट में या आपके फेसबुक एड कैंपेन में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो आपके साथ कोई ना कोई अपनी लीड शेयर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, वो आपकी हॉट ऑडियंस है, राइट। ये 3 कैटेगरीज हमने देखी है, और अब हम इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट ऑडियंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड ऑडियंस की, राइट।
सो कोल्ड ऑडियंस से रीच करने के लिए हम इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए अपनी ऑडियंस का, डेमोग्राफिक्स हमें पता होना चाहिए, और हमें बाकी उनके ऑनलाइन बिहेवियर्स, उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए अपनी कोल्ड ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए। जब हम कोल्ड ऑडियंस को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमें अपने कैंपेन्स की एक एड कॉपी बनानी पड़ती है, जो आपके सामने ऑडियंस आपका एड फर्स्ट टाइम देख रही है, तो उनको आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, उनके सर्विसेज के बारे में बताओगे, क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, राइट। आप अगर किसी भी ब्रांड के एड रन कर रहे हो या अपनी ब्रांड के एड रन कर रहे हो आप, राइट, उसके बाद क्या होता है कि वो अगर आपके एड में इंटरेस्ट शो करते हैं, राइट, तो आपके एड में इंटरेस्ट शो करने के बाद वो आपकी वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनको आप एक सेकंड एड कॉपी उनके लिए क्रिएट करोगे, क्योंकि अब आपकी वो वार्म ऑडियंस बन चुके हैं, राइट। तो अभी वार्म ऑडियंस आपके पास लिस्ट एक क्रिएट हो चुकी है कि दीज आर द नंबर ऑफ पीपल्स जिन्होंने मेरे एड में इंटरेस्ट शो किया है। अब उनको दोबारा ऐड दिखाने के लिए आप इसमें फेसबुक पिक्सल का यूज़ करोगे। फेसबुक पिक्सल की हेल्प से आप वो लिस्ट क्रिएट करोगे जिन्होंने आपके ऐड में अपना इंटरेस्ट शो किया है या फिर जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की है। वो हम अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे फेसबुक पिक्सल की हेल्प से वो ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर एक बार आपके पास उस ऑडियंस की लिस्ट आ जाती है जिन्होंने ऐड में इंटरेस्ट शो किया है, तो आप एक सेकंड ऐड कॉपी रन करोगे जिसमें आप अपने ऑडियंस को और ज़्यादा एजुकेट करोगे, उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आप और ज़्यादा बताओगे, उनको आप कंटेंट के थ्रू बताओगे, उनको आप टेस्टिमोनियल्स दिखा के एजुकेट करोगे, उनको आप कोई वीडियो मैसेज दिखा के एजुकेट करोगे, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहोगे। देखो, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, इन्होंने अगर आपकी वार्म ऑडियंस हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट का एक इशू था, क्रेडिबिलिटी का एक इशू था। तो ट्रस्ट वाले फैक्टर को, क्रेडिबिलिटी वाले फैक्टर को आप इंक्रीज करने के लिए आपको उसको एजुकेट करना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज द लास्ट जो कि मेथड होता है अपनी वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करने का, क्योंकि आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हॉट ऑडियंस की। देखो, जब हॉट ऑडियंस की हम बात करते हैं तो कोई भी ऑडियंस जब आप लीड शेयर कर देती है आपके साथ, अगर वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं कर रही है अपना इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के बाद भी, तो उस सिचुएशन में उनके साथ 2 या 3 सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके वो प्रोडक्ट या आपकी सर्विस परचेज नहीं कर रहा है, राइट। जो विजिटर था आपके बायर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। पहला हो सकता है कि उसको प्राइस का इशू हो, कि भाई मार्केट में उसको कम प्राइस पॉइंट पे वही प्रोडक्ट मिल रहा है और आपका प्राइस पॉइंट ज़्यादा है। सेकंड है, उसको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज़्यादा आपकी नॉलेज ना हो, राइट। थर्ड हो सकता है कि उसको ट्रस्ट ना हो, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स उनके सामने हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे आने के बाद, हॉट ऑडियंस में आने के बाद, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं आपके पास, उसको आप उसके साथ आप एक पर्सनलाइज कनेक्शन आप बिल्डअप करोगे। पर्सनलाइज कनेक्शन बिल्डअप कैसे करते हैं हॉट ऑडियंस के साथ? या तो आप उनको पर्सनलाइज SMS शूट करोगे कि हाय सुमित, हाय अंकित, हाय प्रीति, या उनको आप पर्सनलाइज ईमेल सेंड करोगे। जब पर्सनलाइज SMS और ईमेल से क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के बाद आप उनको कोई डिस्काउंट दे सकते हो कि अगर आप इस प्रोडक्ट को आज इवनिंग तक परचेज करते हो तो हम आपको 10% या 20% हम ऑफ देंगे। तो वहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जो आपकी हॉट ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को परचेज कर सकती है और आप वो बायर कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो आप किसी को कोई बंडल, प्रोडक्ट्स का बंडल बना के ऑफर कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपको आपके कस्टमर का, आपके जो हॉट ऑडियंस है उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा, और उनके माइंडसेट समझने के बाद आपको वैसे ही उनसे पर्सनलाइज कनेक्शन बनाना पड़ेगा।
थ्रू ईमेल बना सकते हो, थ्रू आप एसएमएस बना सकते हो, थ्रू आप रीटारगेटिंग एड्स के थ्रू बना सकते हो। उनको प्राइस पॉइंट कम ऑफर कर सकते हो, उनको कोई अच्छी डील दे सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। सो इसके बाद जो आज की टास्क है, आज की टास्क क्या है कि आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऑडियंस का एक डेमोग्राफिक फाइंड करना है, उनकी एज फाइंड करनी है, उनकी लोकेशन, उनका इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस, राइट। आपको एक एक्सेल शीट में ये सारी चीजें मेंटेन करनी है कि आप किस डेमोग्राफिक को, किस एज को, किस लोकेशन को, किस इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल करने वाले हो, राइट। क्योंकि ये फर्दर लेक्चर्स में, फर्दर वीडियोस में हमारे काम आएगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तक कौन सी ऑडियंस पे एड रन कर रहे थे, कोल्ड पे, हॉट पे या वार्म पे? ये मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना। और मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल पे वीडियो देखने